नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मयूर आनंद एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि यह ज्ञातव्य है कि भारत के 9 राज्य तटीय क्षेत्रों से लगते हैं, अर्थात भारत के 9 राज्यों की सीमा तटों से लगती हैं और उन राज्यों में से एक राज्य है उड़ीसा। और आज मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर एक अत्यधिक पावन शहर, एक अत्यधिक पवित्र शहर को आया हुआ हूँ, जिसका मन है उसके बाद इस शहर के संबंध में आपको मैं ज्ञानवर्धित करूंगा अपनी जानकारी से। अत्यधिक भीड़ है, खचाखच यह स्थान जो है भीड़ से भरा हुआ है, श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आपको यह प्रतीत तो हो ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उड़ीसा में, अर्थात उड़ीसा के पावन शहर पुरी में, जिसमें आपके समक्ष, आपके ठीक सामने है जगन्नाथपुरी का यह मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। जगन्नाथपुरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है और 3 धाम जो हैं वो हैं सोमनाथ टेम्पल, द्वारिकाधीश और रामेश्वरम। पर इन चारों धामों में से जगन्नाथपुरी अपने आप में एक विशेष ख्याति को धारण करता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी अद्भुत अवैज्ञानिक घटनाएं घटित होती हैं जिसके संदर्भ में आपको ज्ञान जब प्राप्त होगा तो आप स्वयं भी यहाँ आने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मंदिर का नजारा लीजिए और देखिए कि कितनी ज्यादा भीड़ है। अब इस मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में गंगा डायनेस्टी के अनंत गंगा नाम के राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था और तब से लेकर आज तक लगभग 17 बार यह मंदिर मुगलों एवं अन्य राजाओं के माध्यम से लूटने का प्रयास किया गया इस मंदिर में, जिसके कारणवश इस मंदिर में प्रवेश करना अत्यधिक कठिन है और अत्यधिक सुरक्षा के उपरांत ही आप इस मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। तो अपने आप में विचित्र है ये मंदिर, लेकिन इसकी खासियत आप देखिए। मैं आपके समक्ष जो चीज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके शीर्ष पर यानी क्षितिज पर जो ध्वजा लहरा रहा है, पहले इसके संबंध में मैं बात करता हूँ। मान्यता है कि विज्ञान के नियमानुसार जिस दिशा में आपकी वायु चलती है उस दिशा में ही कोई भी झंडा जो है लहराता है, और विज्ञान के नियमों से विपरीत यह एक वो स्थान है जहां पे हवा के विपरीत जो है झंडा सदैव लहराता रहता है। और इसके साथ ही साथ इसकी दूसरी विचित्रता यह है कि आप जो सबसे ऊपर चक्र देख रहे हैं, इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, और आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें आपको यह प्रतीत होगा कि ये चक्र आपके सामने ही है। मैं प्रयास करता हूं कि मैं अन्य दिशा में मूव कर सकूं, हालांकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है। इसके उपरांत भी मैं अन्य दिशा में मूव करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं चलने के उपरांत आपको दिखाऊंगा कि आपको दिख रहा होगा कि ये चक्र भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये साथ साथ घूम रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कोई घड़न नहीं हो रहा, ये अपने स्थान पर ही है। लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह चक्र जो है साथ साथ घूम रहा है। मैं लगभग 10 मीटर चल चुका हूं, मैं और थोड़ा सा चलूंगा ताकि आपको अपने तथ्यों से पूर्णतः आश्वस्त करा सकूं कि यह जिस दिशा से आप इसे देखें आपको यह प्रतीत होता है कि आपके सामने ही है। लगभग मैं 50 मीटर चलकर आ चुका हूं और अब आप इसे देखिए, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आपके सामने है, यद्यपि कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसको देखने के उपरांत प्रभु की शक्ति से आप पूर्णतः वाकिफ हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दैवी शक्ति है जो इंसान की सोच और विज्ञान के नियमों से परे है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि इस मंदिर की तीसरी बड़ी खासियत ये है कि इसके ऊपर कोई भी पक्षी कभी नहीं बैठता। ऐसी मान्यता है कि इसके ऊपर एक अद्भुत, एक अलग तरह की बल कार्य करता है, जिसके कारणवश यहाँ कभी कोई भी पक्षी इस मंदिर के शीर्ष पर या कहीं पर भी विराजमान नहीं होता है। और इसी के कारणवश यहाँ पर इसके ऊपर से किसी भी प्रकार के हेलीकॉप्टर या किसी भी विमान को गुजरने की इजाजत नहीं है।
आप जब आएंगे यहाँ पे तो आप अत्याधिक भीड़ का सामना, ये दिसंबर का महीना है और अत्याधिक भीड़ है, खचाखच ये स्थान जो है भीड़ से भरा हुआ है। आप देखिए श्रद्धालु लंबी दूरी से लाइन में लगे हुए हैं। और पुनः मैं अब इस मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ प्रवेश करूंगा और प्रवेश करने के साथ ही साथ मैं एक अनोखे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। आपके समक्ष जो ये द्वार दिख रहा है, इस द्वार को सिंह द्वार कहते हैं, जो यहाँ के प्रवेश का मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पूर्व, यद्यपि कि चूंकि यह तटीय क्षेत्र है तो समुद्र की जलधारा की आवाज यहाँ पे आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है तो इसलिए सुनाई नहीं दे रही, लेकिन नियमों के अनुसार जैसे ही आप इस मंदिर के मुख्य मार्ग से पहली सीढ़ी में प्रवेश करते हैं, उसके उपरांत ही समुद्र की लहरों की आवाज अपने आप ही समाप्त हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रभु जगन्नाथ का ये जो मंदिर है, यहाँ पे नीम की लकड़ियों की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जो पहली है प्रभु जगन्नाथ की, जो कि श्री कृष्ण के अर्थात विष्णु के 7वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में है। और उसके बाद वीरभद्र जो उनके बड़े भ्राता की मूर्ति है, और सुभद्रा जो कि उनकी भ्रातृ की मूर्ति है। और ये मूर्ति इसलिए भी अनोखी है क्योंकि विश्व में प्रत्येक जगह आपको जो मूर्तियां दिखाई देती हैं वो पत्थर की होती हैं, लेकिन इस में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की हैं। और इसी के कारण बस ये भी माना जाता है कि विष्णु के एक अलग अवतार जो कि नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार में भी चूंकि वो एक खंभे को तोड़ करके नरसिंह बाहर आए थे, इस कारणवश ये भी माना जाता है कि विष्णु के अलग अलग अवतारों की झलक आपको इस मंदिर में देखने को मिल सकती है। तो आप किसी भी दिशा में मूव करें, किसी भी दिशा में आप चलें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि शीर्ष पे स्थापित ये सुदर्शन चक्र आपके साथ ही जो है मूव कर रहा है। ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। हवा के विपरीत दिशा में इसके झंडे का लहराना, ये भी एक अनोखा सा अनुभव है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो मंदिर है, इस मंदिर में भारत का सबसे बड़ा रसोई भी है, और जहाँ पे भोजन का निर्माण जो है 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख करके किया जाता है। और सबसे विचित्र बात यह है कि आंच जो होनी चाहिए वो सबसे नीचे वाले बर्तन पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और अंततोगत्वा नीचे के जो बर्तन होता है उसका खाना पकता है। तो बेहद ही अनोखे मंजर से भरा हुआ है ये मंदिर। अत्याधिक भीड़ है क्योंकि ये 4 धामों में से एक है। आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त, और इसके उपरांत ही काफी दिनों से मेरी एक लंबी अभिलाषा भी थी कि मैं इस मंदिर में आऊं और प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं। दर्शन करने का मुझे अवसर मिला और बड़े ही खूबसूरत दर्शन मुझे हुए। लगभग 15 से 20 सेकंड मुझे अवसर प्राप्त हुआ अत्याधिक भीड़ के बीच में दर्शन करने का, जिसमें मैंने तीनों ही मूर्तियों को अपनी आंखों से देखा। अब इसके बारे में एक और तथ्य से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जगन्नाथ मंदिर का इतिहास क्या है। का इतिहास ये है कि जब सोमनाथ में प्रभु श्री कृष्ण सोए हुए थे, तब एक व्यक्ति ने भ्रमपूर्वक अपना शिकार समझकर उनके पैरों पर जो है तीर चला दिया था, और इसके उपरांत ही जो है उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। यद्यपि कि अपने शरीर को त्याग करने की गाथा उन्हें पूर्व नहीं उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन उनका हृदय जीवित था। ऐसी मान्यता है कि वो हृदय ही इन मूर्तियों में एक ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्थापित किया गया है, और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इन मूर्तियों को परिवर्तित किया जाता है। अर्थात पुरानी मूर्तियों से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई लकड़ी की मूर्ति में जो है निहित किया जाता है। और इस दौरान ये भी मान्यता है कि पूरे के पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। जिन भी ब्राह्मणों ने इस परिवर्तन के कार्य में अपने आप को सहभागी माना है, उनका ये कहना था कि जब भी, और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जब उनको इस मूर्ति के परिवर्तन की इजाजत दी जाती है तो उनके हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं ताकि उस ब्रह्म पदार्थ को वो छू ना सके। और उस ब्रह्म पदार्थ के बारे में उन्होंने बताया, ऐसा प्रतीत होता है मानो खरगोश की आकार की कोई वस्तु है जो जीवित है और जो छलक रही है। मान्यता यही है कि वो प्रभु श्री कृष्ण का हृदय है। और इसके साथ ही साथ जिस दिन ये परिवर्तन का कार्य होता है उस दिन समस्त शहर की बिजली को काट दिया जाता है, क्योंकि अगर इस परिवर्तन के कार्य को किसी ने भी देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई? नहीं,
इस कारणवश नहीं क्योंकि उन ब्राह्मणों को भी अपने आंखों पर पट्टी बांध कर ही इस कार्य को करने की इजाजत दी जाती है। तो बड़ा ही बेहद ही खूबसूरत एक इतिहास है इस मंदिर का। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊं, क्योंकि 17 बार लगभग इस मंदिर पर आक्रमण हुए हैं, इसी कारणवश हिंदू धर्मावलंबियों को छोड़कर किसी अन्य धर्म के मानने वालों को इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा विचित्र है, पर ऐसे मंदिर को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक भी है। और देखिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और नई लाइन का सृजन भी जो है किया जा रहा है। तो जितना भी इस मंदिर का मैं गुणगान कर लूं, ये अपने आप में मेरे लिए कम ही होगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। ये जो विज्ञान से परे की ये जो घटना है, इस घटना को कोई भी देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे पंछी मंडरा रहे हैं, लेकिन कोई भी पंछी इस पर बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये एक अपने आप में विचित्र घटना। यद्यपि कि इस मंदिर की जो मुख्य मंदिर है उसकी ऊंचाई 40 फीट है और इसके उपरांत की एक चीज और मैंने आपको एक चीज तथ्य से अवगत कराना मैं भूल गया। 40 फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी इस मंदिर की कभी परछाई नहीं बनती है। यह भी विज्ञान के नियमों से परे है कि इतनी ऊंचाई वाले किसी भी एक स्थल की, जिसका एक अपना भौगोलिक हिस्सा है, एक बड़ा सा भौगोलिक हिस्सा है, उसकी कोई भी परछाई नहीं बनती, जबकि एक छोटे से मनुष्य की भी अपनी एक परछाई बन जाती है। तो क्या ही कहूँ इस मंदिर के बारे में, इतना अनोखा है और इतना ही ज्यादा ऊर्जावान, एक सकारात्मक ऊर्जा से डूबा हुआ एक सकारात्मक ऊर्जा निहित है इसमें। और इसी कारणवश श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ खिंचे हुए चले आते हैं। साल के 12 महीने यहाँ पे भीड़ होती है। मंदिर सुबह प्रातः से ही 4 बजे से खुल जाता है और अत्यधिक भीड़ भाड़ आजकल चल रही है। मुझे दर्शन करने ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। हालांकि मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब मैं जाऊंगा पूरी बीच की तरफ, गोल्डन बीच, वहां जाऊंगा और समुद्र की लहरों से खुद को भिगोऊंगा और आनंदित होऊंगा, तृप्त होऊंगा। और फिर कल जो है मैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी चिल्का लेक जाऊंगा और भारतीय डॉल्फिन्स को भी देखूंगा। और उसके उपरांत ही जो है मैं पुनः भुवनेश्वर में जाकर लिंगराज टेम्पल और कोणार्क का सन टेम्पल भी देखूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अन्य ऐसे अद्भुत जानकारियों से आपको ललाहित करने का प्रयास मैं सदैव करता रहता हूं, क्योंकि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस जीवन में जो भी फुर्सत के पल हो, उसमें इंसान को प्रभु के चरणों में आकर के अपने आप को सुपुर्द कर देना चाहिए और यहाँ से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को रोजाना आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ावों से पृथक यह स्थान अपने आप में एक श्रद्धा और एक आत्मीयता का बहुत बड़ा संयोग है, जहाँ पर आप आकर के खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। आप देखिए कितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर भरे हुए हैं। तो शाम ढल रही है और वक्त है बीच पर चलने का। आप मुझे बताइए कि इस मंदिर के संदर्भ में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको कैसी प्रतीत हुई, आपको क्या लगता है? क्या आप यहाँ कभी आए हैं? और अगर नहीं आप आए हैं तो मेरी यह दरख्वास्त है आपसे कि जब कभी भी आपको फुर्सत के पल मिले आप जरूर आए और यहाँ की दुकानों का खाजा जरूर खाएं। बेहद ही स्वादिष्ट खाजा है। चलते हैं गोल्डन बीच की तरफ, आगे का दृश्य मैं आपको वहां से सुपुर्द करूंगा। धन्यवाद।